मेरा वादा है वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगे। याद रखिए, ज्यादातर लोग आप ही की तरह खोज में लगे हैं, मगर नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। अगर आप ये जानना समझना चाहते हैं, अगर भावनात्मक तरीके से देखें तो ये सुनने में बड़ा मस्त लगता है, मगर ऐसा नहीं है। एक चुनौती है। ज्यादातर लोग इसे अब भी समझते नहीं हैं, तो अनजान लोगों की वजह से आपके सम्मान को थोड़ी ठेस पहुंच सकती है, जिन्हें इसके बारे में पता नहीं। अगर आप इसे संभाल सकते हैं तो आप सफल हो जाएंगे, अगर नहीं तो कोई भी बिजनेस शायद आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप इस चुनौती का सामना कर सकते, मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरी तरफ से कुछ सलाह है आपके लिए। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग परफेक्ट नहीं है। यह भावनात्मक है, चैलेंजिंग है, किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह। इसमें अच्छे दिन और बुरे दिन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है खुद का काम करने का, तो यह बाकी सबसे अच्छा है। दूसरा, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो पूरा दिल लगाकर कीजिए, इसमें चैंपियन बनिए, बजाय इसके कि आप इसे बस टाइम पास के तरीके से करें। तीसरा, हर नए काम की तरह इसे भी आपको सीखना होगा, मगर मेरा वादा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर की बातें, इन्हें सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। चौथा, इसे पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा मत सोचिए कि आज शुरू किया और कल मैक्स आउट और रिटायरमेंट। और पांचवा, इसे जरूर करना चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी खुद बना सकें, ताकि आप अपनी आर्थिक स्थिति खुद सुधार सकें, ताकि आप अप्लायंस जैसे मस्त लोगों के साथ काम कर सकें, ताकि आप जबरदस्त चीजें देख सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, ताकि आप अच्छी चीजों के लिए योगदान दे सकें, लोगों की जिंदगी छू सकें, उन्हें उम्मीद दे सकें। जो दोस्त इस सफर में आप बनाएंगे, मेरा वादा है वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगे। याद, और उसमें 3 जरूरी चीजें। पहली, एक बिल्कुल नया साइन अप क्या जल्दी ही पैसे बना पाएगा? उसकी कोई भी वजह हो, मगर क्या आप सोच सकते हैं ये पहला चेक, भले ही छोटे अमाउंट का हो, उस नए साइन अप का कितना मनोबल बढ़ाएगा? आपकी पूरी टीम सफलता की ओर बढ़ेगी। दूसरा, एक आईआर की ठीक ठाक पार्ट टाइम इनकम शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, और जैसे जैसे नेटवर्क और सेल्स बढ़े और फायदे मिलने चाहिए। तीसरा, जो लोग इसे एकदम सीरियसली करना चाहते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा दम लगा देना चाहते हैं, उनकी अच्छी खासी फुल टाइम इनकम की संभावना होनी चाहिए, अगर वो हार्ड वर्क करें और सीखने को तैयार हों। अगर आप प्रोडक्ट, कंपनी और कॉम्पनसेशन प्लान से खुश हैं, तो आखिरी चीज आपको देखनी होगी सपोर्ट, जो आपको दिया जाएगा। क्या कंपनी के पास वेबसाइट है? क्या आप बिजनेस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं? क्या अच्छी ट्रेनिंग उपलब्ध है? क्या इवेंट्स होते हैं आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद करने के लिए? कैसा सपोर्ट सिस्टम है? यह बहुत जरूरी है। कौन सी कंपनी चुनना है, यह आपके ऊपर है, लेकिन इन चारों को परखना। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए और पैसे कमाने के लिए, तो इन 4 चीजों का ध्यान जरूर रखें। पहला, क्या यहां प्रोडक्ट या सर्विस है? अगर है तो 5 चीजें देखें। पहला, क्या आपको वो पसंद है? क्या आप दूसरों को इसके बारे में बताना चाहेंगे? दूसरा, क्या इसकी मार्केट में जरूरत है? अगर जरूरत बनानी पड़े तो यह मुश्किल होगा। तीसरा, क्या प्रोडक्ट इस जरूरत को पूरा करता है? कंज्यूमर्स को इसका फायदा होगा? चौथा, क्या इसका भाव बराबर है मार्केट में बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले? और पांचवा, क्या इसमें मुनाफा होगा? कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मार्जिन है या नहीं, ताकि लंबे समय तक मुनाफा हो? अगर इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं, तो अगली चीज देखनी होगी कंपनी। क्या यह सही चल रही है? क्या मैनेजमेंट पे आपको भरोसा है? क्या उनके पास काबिलियत है इसे आगे लेकर जाने की? प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर मैनेजमेंट सही नहीं तो गड़बड़ है। अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो वक्त के साथ बदलाव ला सकता है, मुसीबत के वक्त आपको बचा सकता है। सही मैनेजमेंट वाली कंपनी चुनें जो आपको लंबे समय तक काम आ सके। तीसरी चीज देखनी होगी कॉम्पनसेशन प्लान, और उसमें 3 जरूरी प्रॉब्लम है। लोग बोलते हैं 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में
पैसा नहीं बनाते। अब इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की। $200 मिलियन या 1400 करोड़ रुपए हर दिन नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं सारी दुनिया में मिलाकर। जो लोग कहते हैं कि ये नहीं चलता, उन्हें पता नहीं कि इसे कैसे चलाना है, तो वो सिर्फ अपनी राय देते हैं। ऐसे लोगों की राय को एक्सपर्ट्स के ज्ञान से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि राय फ्री में मिल जाती है। वो गलत राह नहीं दिखाना चाहते, मगर अनजाने में गलत को सच मान लेते हैं। मगर नेटवर्क मार्केटिंग का सच ये है, ज्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं सिर्फ कस्टमर बनते हैं, और वो जुड़ते हैं ताकि कम कीमत पर सामान खरीद सकें। जैसे एक सुपरमार्केट देखिए, कुछ लोगों को लगता है केवल ऊपर के लोग पैसा बनाते हैं। आइए ये भी देख लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में करीब 500 लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो $1 मिलियन या 7 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कमाते हैं। अगर इसे $2 मिलियन कर दिया जाए तो होता है $1 बिलियन साल का। यानी साल के 71 बिलियन में से 1 बिलियन गया, बचा 70 बिलियन। तो बाकी का पैसा कहां जाता है? ये जाता है बाकी सारे पार्ट टाइम लोगों को, जो कुछ $100 से लेकर महीने के हजारों डॉलर्स तक बनाते हैं। ये जाता है उन लोगों को जो इसे फुल टाइम करियर बनाते हैं और इससे भी ज्यादा कमाते हैं। हर दिन लोग नेटवर्क मार्केटिंग से कमाए हुए पैसों से अपने लोन चुका रहे हैं, मजे कर रहे हैं और अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। मैं जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले को जानता हूँ, 50 के दशक से ऐसा कर रहे हैं। वो काम पे जाते हैं जब उनका मन होता है, वो काम बंद कर देते हैं जब वो अपने बच्चों के साथ समय निकालकर घूमने जाना चाहते हैं, उन्हें स्कूल छोड़कर आते हैं, जब वो घर जाते हैं तब काम वापस शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है वो ये कि लोग ज्यादा खुश हो गए हैं जिंदगी में। MLM ने सबसे ज्यादा देशों में सबसे ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है, और मैंने उनसे बात की है। 67 कंट्रीज में किसी भी दूसरे बिजनेस के मुकाबले 0 से करोड़पति। अगर आपके पास चॉइस है 10 साल जॉब करने की या 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की, तो नेटवर्क करती है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हिसाब से अगर दुनिया की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को जोड़ दिया जाए तो वो $178 बिलियन या 12,460 अरब रुपए की सालाना रिटेल सेल करते हैं। आइए समझते हैं कि ये कितना बड़ा होता है। नेशनल फुटबॉल लीग साल के $9 बिलियन या 630 अरब रुपए बनाती है। म्यूजिक इंडस्ट्री साल के $16 बिलियन या 1,120 अरब रुपए, और मूवी इंडस्ट्री साल के $80 बिलियन या 5,600 अरब रुपए। एवरेज निकाला जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज 178 बिलियन का करीब 40% कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती हैं। यानी साल के $71 बिलियन, यानी महीने के $6 बिलियन, यानी $200 मिलियन या 1400 करोड़ हर दिन की कमीशन। मतलब ये काम कर रहा है और लोग बहुत पैसे बना रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पिछले 10, 15, 20 सालों में उभर कर आई है, और ज्यादा लोग अब इसमें शामिल हो रहे हैं, मार्केट में ज्यादा फैल रही है, और इसीलिए मार्केट में लोग अब समझने लगे हैं कि हम कौन और क्या हैं। आजकल बाकी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की तरफ देखकर सोच रही हैं कि ये कुछ तो है। लोग पैसे बना रहे हैं, कंपनी मुनाफा बना रही है, लोगों में काम करने का जोश है, प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच रहा है। ना रिस्क है। नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा है कि इसमें घुसना आसान है, रिस्क कम है और शुरू करने का खर्चा भी कम। बाकी हर काम में रिस्क बहुत ज्यादा है। कम से कम इन्वेस्टमेंट में ये शुरू हो जाता है, बना बनाया सिस्टम मिल जाता है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो मौका देता है आम जनता को इसमें जुड़ने का। ये मौका देता है एक आम इंसान को जिसके पास खुद का काम शुरू करने के साधन ना हो। तो ये सब समझना तो सीधी सी बात हुई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का एक और फायदा है, और यही फायदा इसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। नेटवर्क मार्केटिंग मौका देता है एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनाने का, और फिर उन्हें पैसे मिलते हैं पूरे ग्रुप द्वारा की गई सेल्स के। डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक समझना बहुत सिंपल है। ये एक प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री है, एक कस्टमर को वन ऑन वन, फेस टू फेस तरीके से, बिल्कुल जैसे अभी हम बैठकर बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक जरूरी बात भी है, इस सेल के साथ आती है एक अपॉर्चुनिटी, मौका खुद अपना काम शुरू कर पाने का। आप सोसाइटी के किसी भी वर्ग से हो, कोई भी भाषा बोलते हो, देखिए कितने सारे सिंपल लोग इतने सक्सेसफुल बन रहे हैं। इसकी वजह से ये
और नेटवर्क मार्केटिंग आपको सही माहौल देता है इसके लिए। एक ट्रेडिशनल कंपनी अपने रेवेन्यू का 50% मार्केटिंग पे खर्चा करती है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का तरीका अलग है। इतना सारा खर्चा मार्केटिंग पे करने के बजाय वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज करती हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए। अब वो ऐसा क्यों करती हैं? पहला, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग ट्रेडिशनल मीडिया एडवर्टाइजिंग से कहीं ज्यादा असरदार है। दूसरा, कुछ प्रोडक्ट्स को समझाने की जरूरत पड़ती है और एक इंडिपेंडेंट सेल्समैन ये ज्यादा अच्छे से कर सकता है बजाय एक एड के। तीसरा, ये बहुत किफायती है क्योंकि कंपनी को मार्केटिंग के पैसे तभी देने होते हैं जब बिक्री होती है, उसके पहले नहीं। सोचिए अगर Amazon आपको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनने देता और कमाई का 40% आपके डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप को देता। आपको केवल प्रोडक्ट रेकमेंड करने हैं, कस्टमर Amazon से खरीदेगा, सब कुछ Amazon ही हैंडल करेगा और आपको सिर्फ कस्टमर लाने के पैसे मिल जाएंगे। अब सोचिए अगर आपको पैसे मिले हर बार जब वो कस्टमर सामान खरीदता है अपनी पूरी जिंदगी में। वेल, Amazon ये ऑप्शन नहीं देता, मगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज देती हैं। डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं क्योंकि सामान सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक जाता है, बिचौलियों को हटाकर। कुछ लोग इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLM कहते हैं क्योंकि इसमें कई लेवल्स पर कमीशन दी जाती है, पर सबसे ज्यादा इसे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से बुलाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स की मदद से एक प्रोडक्ट या सर्विस को ज्यादा कुशलता से बेचा जाता है। मैं और मेरे दोस्त हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफदारी करते हैं क्योंकि ये वाकई में एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस स्कूल है। क्योंकि ज्यादातर मान लो अगर ऐसा तरीका हो कि आपको सब कुछ तैयार मिले, बना बनाया, और मालिक भी आप खुद ही हो, दोनों मिले तो कैसा होगा? बोलने का मतलब आपको जीरो से नहीं बनाना पड़ा, आपको बड़ा लीडर भी होने की जरूरत नहीं, नया प्रोडक्ट भी नहीं बनाना पड़ा, ऑलरेडी कामयाब प्रोडक्ट मिला, सिस्टम भी तैयार, ट्रेनिंग भी सेट, सब कुछ मिला सिवाय एम्प्लॉयर या मालिक के। बस यही नहीं मिला। आपको लगता है कि ऐसे माहौल में ज्यादा से ज्यादा लोग खुद के लिए काम करना चाहेंगे? पैसे कमाने के और बेहतर तरीकों की हमारी खोज में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना एक एम्प्लॉय बनने से ज्यादा सेफ है और खुद का बिजनेस करने के सारे ऑप्शंस में एक रास्ता बार बार सामने आया सभी एक्सपर्ट्स के हिसाब से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा क्योंकि ये नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस है और ये मॉडल है लोगों को खुद का बिजनेस स्टार्ट करके एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के जरिए। कुछ लोग इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं क्योंकि सामान सीधा मैन्युफैक्चरर से। चारों ट्रेडिशनल बिजनेस ऑप्शंस में पैसे चाहिए बहुत सारे, काबिलियत चाहिए और टाइम चाहिए। ये सब मिलकर हो जाते हैं बहुत ज्यादा रिस्क ज्यादातर लोगों के लिए। मैंने किसी से बिजनेस खरीदा और बहुत काम करना पड़ा उस पर, तो मुझे लगा मैंने आखिर क्या खरीदा, सिर्फ आपका ईमेल आईडी, और बहुत ज्यादा पैसे दिए उसके लिए। जो लोग खुद का बिजनेस शुरू करते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा, टाइम और एफर्ट लगाते हैं सिर्फ शुरू करने के लिए, और जितना ज्यादा पैसा आपने लगाया उतना ज्यादा काम भी करना पड़ता है। आप जानते हैं रेस्टोरेंट्स का सक्सेस रेट क्या है? कितना है? करीब 90% फेल हो जाते हैं। 90% कितने टाइम में? 1 साल से कम में। ज्यादातर लोग 2-3 बार रिस्क लेते हैं और सब गंवा भी देते हैं। बड़े लोग भी, जैसे रिचर्ड ब्रांसन, मैं उनका बड़ा फैन हूँ, लेकिन उनकी भी आधी कंपनियां पैसे नहीं बनाती। आप लाखों बनाए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, करोड़ों बनाए और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अब आप और हम तो जानते ही हैं, जितने ज्यादा पैसे हम बनाएंगे जिम्मेदारी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो खुद का काम करना चाहते हैं। 70% लोग ऐसा कहते हैं एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक, मगर उन्हें पता नहीं कि करना क्या है। तो क्या करें? एक तरीका है किसी का बिजनेस खरीद लो, मगर सोचना यह पड़ेगा कि वो बेच क्यों रहा है। या तो बड़ा हार्ड बिजनेस होगा या जितना सोचा था उतने पैसे नहीं बना रहा होगा। दूसरा तरीका है फ्रेंचाइज ले लीजिए, रिस्क कम, प्रूवन बिजनेस, लेकिन यह महंगा होता है। तीसरा तरीका है खुद का कुछ नया शुरू करें, और यहीं पे लोग डर जाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं,
प्रोडक्ट आइडिया नहीं है, काबिलियत नहीं है और मैं अपनी फैमिली को रिस्क में डालकर नहीं कर सकता, तो चौथा विकल्प है इन्वेस्टर बनिए। काफी लोग करते हैं इस शहर में, लेकिन उसके लिए भी बहुत सोच होनी चाहिए। बिजनेस की दुनिया में कोई लिमिट नहीं होती, जितना चाहो बनाओ। आप पर निर्भर करता है कि आप कितना काम करना चाहते हैं और कैसी टीम तैयार करते हैं। दुनिया में सबसे अच्छा बिजनेस है आपका अपना खुद का बिजनेस। आज की दुनिया में जब कोई भी कुछ भी बन सकता है, तो क्यों लोग अपनी आजादी छोड़कर औरों के गुलाम बन जाते हैं? सुबह 9 बजे ऑफिस आओ, 6 बजे जाओ और जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा करो। अगर आप खुद का काम करना चाहें तो कुछ आम विकल्प हैं, मगर जितना आपको लगता है उससे ज्यादा रिस्क है उसमें। किसी